गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी चंद्रलेखा में। बच्चों, इससे पहले आपको 2 वीडियो दे चुके हैं। आज अभी जो ये वीडियो है वह उसमें हम लोग एक्सरसाइज का लास्ट करेंगे। साथ में इसमें आए हुए क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने भी हैं सबको हम पूरा करेंगे। बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह है क्लास 5 का वीडियो है और सब्जेक्ट है हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में हम लोग कारक के बारे में पढ़े हैं पिछले वीडियो में। इस वीडियो में भी आप कारक के बारे में ही जानेंगे और कारक के 8 भेद हैं, उसमें से 6 भेदों के बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं। आज हम लोग 2 भेद और हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले 7वां जो है उसका भेद वह है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या आता है उसके बारे में जानें। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से क्रिया के होने के आधार, समय या स्थान का पता चले वह हो जाता है अधिकरण कारक। जैसे यहाँ 2 चित्रों के द्वारा आपको बताना चाह रहा है, दिखाया गया है कि मछलियाँ नदी में तैर रही हैं। मछलियाँ कहाँ तैर रही हैं? तो नदी में। अगला जो है उदाहरण वह है छत पर कौवे बैठे थे। कौवे कहाँ बैठे थे? तो छत पर। तो यहाँ जो ये मछलियाँ और कौवे जो हैं उनका जो क्रिया हो रहा है तैरने का, बैठने का, वह दिखा रहा, स्थान का पता चल रहा है उसमें, तो वह हो गया आपको अधिकरण कारक। इन वाक्यों में नदी और छत जो हो गए अधिकरण कारक। अधिकरण कारक के परसर्ग में और पर हैं। अब लास्ट है इसका संबोधन कारक। संबोधन कारक वो कारक कहलाते हैं जिसमें संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, बुलाने या सावधान करने का बोध होता है वह हो जाता है संबोधन कारक। यहाँ फिर आपको 2 चित्रों के द्वारा बताया जा रहा है। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? ये आदमी क्या कह रहा है? चिंता कर रहा है। तो अपना सिर पकड़ के कर, हे प्रभु अब मैं क्या करूं? यहाँ पे एक महिला है जो अपने बेटे से कर, अरे बीरू तुम लौट भी आए। तो इस तरह से इन वाक्यों में प्रभु और बीरू संबोधन कारक है, उसको संबोधित किया जा रहा है, इसलिए संबोधन कारक है। संबोधन कारक के परसर्ग हे और अरे हैं। इस तरह से हमारा लेसन 6 जो पाठ का नाम कारक था वह खत्म होता है, समाप्त होता है। अब हम लोग जानेंगे इस अध्याय में, इस पाठ में आने वाले प्रश्न उत्तर के बारे में। प्रश्न उत्तर यहाँ पर है 3 ही, जिसमें आपको पूछा जा रहा है कारक किसे कहते हैं। तो हम यहाँ पर उसकी परिभाषा लिखे हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता हो वह कारक कहलाता है। बच्चों, दूसरा प्रश्न है कारक के भेदों का नाम लिखना। कह रहा है कारक के भेदों के नाम लिखिए। तो कारक के कितने भेद हैं? 8 हैं। तो उन्हीं 8 भेदों का नाम लिखना है आपको। ऐसे शुरू करना है। कारक के 8 भेद होते हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक,
चौथा हो गया संप्रदान, पांचवा अपादान, छठा हो गया संबंध और सातवां अधिकरण और आठवां हो गया संबोधन कारक। बच्चों, अगला प्रश्न है कारक के प्रसर्ग किन्हें कहते हैं। तो पिछले इस अध्याय में आप पढ़े भी हैं कि कारक के प्रसर्ग के बारे में। तो यहाँ कारक के प्रसर्ग की परिभाषा है, कारक के भेदों को जिन चिन्ह या विभक्ति के द्वारा दर्शाते हैं वही प्रसर्ग कहलाते हैं। तो इस तरह से ये हो गए इसके प्रश्न उत्तर। बच्चों, आप अपनी कॉपी में सुंदर सी राइटिंग में ये सारे क्वेश्चन आंसर लिखेंगे और उसे बार बार पढ़ेंगे तो वो आपको याद हो जाएगा। बच्चों, अब हम लोग ऑब्जेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको भी आपको अपनी कॉपी में करना है। ये भाषा के लिए है। तो यहाँ कह रहा है इन वाक्यों में रंगीन शब्द के कारक भेद लिखिए। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं। तो यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं और उसमें आपको बताना है कि ये रंगीन शब्द जो दिए गए हैं वह कौन सा कारक है। तो पहला जो है आपको, दीपिका ने पुरस्कार प्राप्त किया। तो दीपिका ने तो स्पष्ट है कि यह कर्ता कारक है। उसके बाद दीपिका ने पुरस्कार प्राप्त किया, तो यह हो गया क्या प्राप्त किया, तो पुरस्कार। तो ये हो गया कर्म कारक। अगला जो सेंटेंस है उसमें है दीपिका पुरस्कार लेने के लिए मंच पर आई, यह हो गया अधिकरण कारक। अगला है पुरस्कार लेकर दीपिका मंच से नीचे उतरी, वह हो गया अपादान कारक। अरे मोहन, दीपिका ने तो कमाल कर दिया, यह हो गया संबोधन कारक। दर्शक ने दीपिका के लिए तालियां बजाईं, तो यह दीपिका के लिए का इस्तेमाल हुआ है, तो हो गया संप्रदान कारक। अगला है दीपिका ने दर्शकों को दिल से धन्यवाद कहा, यह आपको हो गया करण कारक। और लास्ट में है आपको दीपिका पुरस्कार पाकर दीपिका के आंखों से आंसू छलक पड़े, यह हो गया अपादान कारक। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है कि इन वाक्यों में कारक के उचित प्रसर्ग भरने के लिए कहा रहा है। और यहाँ कुछ लाइनें दी गई हैं जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स का जगह है और उसमें आपको प्रसर्ग भरने हैं। जैसे माँ ने केले डैश छिलके फेंक दिए, तो किसके, तो केले के छिलके। तैराक ने नदी डैश छलांग लगा दी, तो कहाँ लगा दी छलांग, तो नदी में। ऐसे ही है आग डैश चिंगारी निकली, तो क्या होगा, आग की चिंगारी निकली। अगला है पुलिस ने अपराधी डैश पीटा, तो यहाँ हो जाएगा पुलिस ने अपराधी को पीटा। अगला है आसमान डैश ओले बरसने लगे, तो यहाँ पर होगा आपको आसमान से ओले बरसने लगे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में है कारक के भेदों के प्रसर्ग लिखने के लिए। यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कारक के जो 8 भेद है ना, उनका क्या चिन्ह है, प्रसर्ग क्या है, उसके बारे में। तो पहला जो है हमारा कर्ता, तो कर्ता के लिए आप ने लिखेंगे। ख में कर्म के लिए को लिखेंगे। अगला करण के लिए से लिखेंगे। असंप्रदान के लिए लिखेंगे। अपादान के लिए से, संबंध के लिए का और की। बच्चों यहाँ कॉमा दे दीजिए। उसके बाद अगला जो है अधिकरण में और पर, और संबोधन के लिए हे और अरे। इस तरह से हमारा यह क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है सही उत्तर चुनकर लिखना। तो संबंध कारक के प्रसर्ग क्या हैं, तो संबंध कारक के प्रसर्ग है का, की, के। बंदूक से गोली निकली, इस वाक्य में रंगीन शब्द जो है बंदूक, वह कौन सा कारक है वो पूछ रहा है। तो ये हो गया अपादान कारक।
अगला है यह संबोधन कारक का परसर्ग नहीं है, जैसे हे, अरे, ये तो इसी तरह से तो हम लोग संबोधन करते हैं, तो ये दोनों तो है, तो नहीं कौन सा है, तो वह जो है वह नहीं है। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अगला यहाँ पार्ट से आगे है, ये एक्टिविटी आप लोगों के लिए है, वैसे हम इसको भी कर दिए हैं, आप देख लीजिए इसको। इस तरह से हमारा यह लेसन 6 जो कारक था वह 3 वीडियो में ख़त्म हुआ है। तो बच्चों आप लेसन 6 का तीनों वीडियो देखेंगे तभी आपको पाठ समझ में आएगा, इसीलिए काइंडली आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए, फिर इसको अपनी कॉपी में लिखिए और उसे बार बार पढ़िए तो आपको याद होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।